एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दिवाली की सफाई आप लोग की स्टार्ट हो गई होगी या फिर कुछ लोगों की ख़त्म हो गई होगी। तो मुझे रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि मेरा जो किचन है वो अभी तक नहीं क्लीन हुआ था, नहीं क्लीन हो पाया था मुझसे। और डीप क्लीनिंग जो होती है दिवाली में वो नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से मुझे रातों में ना नींद नहीं आती थी कि बस दिवाली में 2-4 दिन है और मेरा किचन जो है बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है। और ऐसी डीप क्लीनिंग ना तो सिर्फ दिवाली में होती है, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा टेंशन थी कि अगर अभी नहीं हो पाई तो फिर कभी नहीं हो पाएगी। तो बस आज मैंने सोचा मैं आज अपना किचन जो है क्लीन करके रहूँगी। तो सुबह सुबह ही मैं थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं शाम को क्लीन करूँगी क्योंकि एक साथ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा छोटा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा आपको वीडियो में दिखेगा इधर उधर करते हुए, और आज उसको थोड़ा सा कोल्ड हुआ है तो इसलिए मैं और ज़्यादा बचा रही थी कि उसको ज़्यादा कुछ पानी से खेलना ना पड़े या पानी ना मिले। तो सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन रेडी कर लूँगी जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का रस, जो बहुत टाइम पहले से हमने निकाल के रखा था किसी और चीज़ के लिए, बट आज वो काम आ रहा है। और 1 गिलास मैंने पानी लिया है, इसमें हम विनेगर भी आधा ग्लास ऐड करेंगे। एंड ये है बेकिंग सोडा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सोल्यूशन में। तो बस आज मैं रेडी कर लूँगी। और किचन में ना बहुत सारी चिकनाहट रहती है तो आप इसे क्लीन कर सकते हो। देन आज मेरी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्प्रे बॉटल, जो मेरे पास एक था जिसको मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसको मैं बॉटल में डाल दूँगी और मैं देखती हूँ कि कितने दिन तक चलता है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया ना तो ट्राई करिए, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और इंसान ना कुछ देख के ही सीखता है, तो बस मैंने भी सीखा है इस बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बताया कि किचन को क्लीन करने के लिए एक सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो किचन तो हम रोज़ क्लीन करते हैं और अगर ऐसा कुछ ट्रिक आजमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस सोल्यूशन मेरा रेडी है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं ऊपर काउंटर टॉप पे जहाँ पे खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारा नॉन मॉड्यूलर किचन है एंड पूरा का पूरा ओपन है, कहीं भी एक भी रैक नहीं है, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती यार, क्योंकि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं और यहाँ पे हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर हम चाहें भी ना तब भी हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत टाइम पहले ये स्टैंड लिया था जब मैं आई थी, आई थिंक उसके 1 साल बाद, क्योंकि मुझे लगा था ना कि ये डिब्बे पहले ये लोग ऐसे बिखेर के रखते थे और डिब्बे वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने सबसे पहले ये स्टैंड लिया था 2, जिसको मैं एक तो सबसे पहले गैस के पास में रखती हूँ जहाँ पे सारे मैं मसाले रखती हूँ। बस बेसिक से मसाले रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले और डिब्बे भी नहीं आ पाते। मतलब जितने छोटे डिब्बे ना बस उतने ही आ पाते हैं, जो बड़े जैसे 1 केजी के हैं वो नहीं आ पाते। तो बस चीनी और चाय पत्ती में यही 2 पास रखते हैं, नमक को। तो ये थोड़ा-सा मेरा काम आसान कर देता है। बाकी मुझे प्रॉब्लम तो बहुत होती है, क्योंकि यार हर कोई लेडीज़ चाहती है ना कि उसको हाथों हाथ सारी चीज़ें मिल जाएँ, जैसे वो ऊपर हाथ लगाए सारी चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन मेरे साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम है और बार-बार नीचे कहीं पे सेट कर दो, लेकिन नीचे भी नहीं है, तो नीचे झुक-झुक के लेने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है मुझे। तो बस सुबह में मैंने इतना ही क्लीन किया था, सुबह के ये डिब्बे और ये रैक। तो क्योंकि पता है ना कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे लगा ना मैं पहले आयु को सुला देती हूँ। लेकिन जब मैं उसको सुलाने गई तो मैंने देखा उसको कोल्ड हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वो मतलब क्रैंकी सा हो रहा है, सो भी नहीं रहा अच्छे से। तो इसीलिए मैं ना जब तक वो सोया था मैंने कुछ नहीं किया, और जब वो उठा है तब मैंने किया है। ये डिब्बों में ना इतनी ज़्यादा चिकनाहट तो नहीं रहती है ऊपर जो मैं रखती हूँ, क्योंकि जब भी ये कुछ ख़त्म होता है ना, जैसे चीनी ख़त्म हो गई, तो मैं हाथों हाथ चीनी को खाली नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं उसको धुल देती हूँ गर्म पानी में, उसके बाद मैं रखती हूँ। और अगर नहीं भी रख पाती हूँ ना तो मैं पॉलीथीन से ही चाय बना लेती हूँ, जो पॉलीथीन में चीनी रहती है। मैं ऐसा नहीं कि यूज़ कर लूँ और जल्दी से खाली कर दूँ। तो बस इसीलिए मेरे ऊपर जो जितने भी डिब्बे हैं ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन हाँ इसको मैंने गर्म पानी से ही एक बार धुला है। तो आप लोगों की भी किचन की डीप क्लीनिंग हो गई होगी और आप सबको पता होगा कि इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब वीडियो में तो ऐसा लगता है कि बस फटाफट हो गया, लेकिन फटाफट कुछ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किचन को क्लीन करने में। तो
मेरे गैस के बगल में ही एक खिड़की है। मुझे नहीं पता ये खिड़की इन्होंने क्यों दे रखी है, क्योंकि ये ना यहाँ से हवा आती है, ना धूप आती है, ना कुछ आता है। बस ये गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है और चिकनाहट इसमें जम जाती है, जिसमें वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं ना आज 6 महीने बाद इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दिवाली पे ही सॉरी होली पे साफ़ किया था, उसके बाद नहीं साफ़ किया था। और गंदगी काकरोच इधर से बहुत आते हैं। तो सच में ऐसी चीज़ें ना बनवाते हैं लोग, पता नहीं किस सेंस से, कि अगर आपको किराए पे देना है तो आपको किराएदारों के हिसाब से बनवाना चाहिए, कि उन्हें इन्हीं 2 कमरों में किचन में अपना पूरा मतलब अपना पूरा घर बनाना रहता है। तो मेरी आज कोशिश थी ना कि मैं अपने किचन को पूरा चमका दूँगी, और कड़ी मेहनत के बाद मेरे ना किचन तो चमक ही गया था। बस किचन में सूनापन लगता है, क्योंकि किचन में जब वार्डरोब वगैरह रहते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सामान रहता है, तब ज़्यादा लुक अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरे से जितना हो पाया ना मैंने चमकाया ही है टाइल्स को और खिड़कियों को। तो ये सब ना मैं पहले सेट कर लूँगी, क्योंकि वो सारे सूख गए हैं और थोड़े से नहीं सूखे हैं, तो मैं कपड़ों से साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि अब मुझे आयु को सुलाने जाना है। तो ये सब मैं रख दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आते-आते जब तक मैं सो के उठूँगी ना, ये सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी, तो मुझे नीचे वाला जो एरिया है उसको साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ, मतलब आयु उठ गया है, तो मैंने सोचा शाम को काम में लगने से पहले मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ। और आयु को दूध भी बना दिया है मैंने, कि अगर उसको भूख लगेगी तो उसको दूध भी दे दूँगी, और साथ में मेरी 1 कप चाय भी हो जाएगी। और आजकल ना इतनी ज़्यादा सफाई हो रही है, हम पूरे टाइम बिज़ी रह रहे हैं, कि शरीर भी मतलब बहुत ज़्यादा थक गई है। तो एनर्जी के लिए मैं शाम को 1 कप चाय लेती हूँ, और अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाय लेना, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और इससे एक एनर्जी तो आती है बॉडी में, मुझे ऐसा लगता है। तो बस अब नीचे की बारी है, तो नीचे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे बच्चे ने मेरा बहुत साथ दिया था ये सब साफ़ करने में। मतलब वो खेल रहा था, थोड़ा-सा क्रैंकी हो रहा था, लेकिन उसे मज़ा भी आ रहा था कि सारी चीज़ें निकल रही हैं, और बहुत ज़्यादा उसने एन्जॉय किया है। और ये सब साफ़ करते टाइम ना मेरे से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये आटा जो है ना थोड़ा-सा खाली हो रखा था, और ये एक बोरी में रखा था, तो मैंने सोचा लाओ मैं सारा पलट देती हूँ, क्योंकि ऐसे बोरी में ना अच्छा नहीं लगता। और मुझे ध्यान ही नहीं था कि आयु भी मेरे पास बैठा है, और ये आटा ज़्यादा है। और आटे को देख के ना अभी आप उसकी एक्साइटमेंट देखना, मतलब जैसे उसने देखा कि आटा आ गया है, वो डांस करने लगा था। मतलब उसकी खुशी का ना कोई ठिकाना ही नहीं था, कि ये बहुत मज़ा आ रहा है, देखो आप कैसे डांस कर रहा है। तो इसने ना इस आटे को पूरा बिखेर दिया था, और मेरा काम शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा बिखर गया था। जितना बिखरा नहीं था उससे कई गुना बिखर गया था। तो काम ना जब भी करें ऐसे ध्यान रखिए कि ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे आपका काम बढ़ गया जाए। तो मेरा तो काम बढ़ गया था ऑलरेडी। तो दिवाली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है किचन और पूजा घर ही होता है। तो मेरा तो किचन मुझे लग रहा है आज क्लीन हो जाएगा, और पूजा का जो है मैं वो धनतेरस वाले दिन करूँगी, क्योंकि एक दिन में मैं इतने सारे काम लेके नहीं चलती हूँ। आज ही मैंने दिन में 2 बार किचन को साफ़ किया है, और इतने मेरे काम बढ़ रहे थे ना, मुझे डर सा लग रहा है अभी वीडियो में देखे कि मैंने कैसे ये सब किया है। और एक बच्चे के साथ में आप समझ सकते हैं, जिसके साथ छोटे बच्चे होंगे ना, वो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। एंड वो बच्चा भी थोड़ा-सा मेरा बीमार सा था, उसने फिर भी बहुत साथ दिया। हम बड़े नहीं कर पाते, लेकिन बच्चा जो है मेरा, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मतलब रोया नहीं है, और सारे काम बिखरे थे। इसमें ऐसा लग रहा है ना कि बस 20-25 मिनट की वीडियो में सब कुछ इतना आसान था, बट आसान बिल्कुल नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया था सब कुछ करना। बट किसी तरह मैंने किया है। और सारे डिब्बों को धुलना निकालना ये सब बहुत बड़ा काम होता है, किचन को क्लीन करना, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, उसे हमें धुलना पड़ता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, और दिवाली एक ऐसा मौका रहता है जिसमें सारी चीज़ें हो पाती हैं। अभी ना मैंने ये पहन लिया था कि चलो पहन के बर्तन धुलती हूँ, ताकि मेरे कपड़े नहीं ख़राब होंगे, ताकि आयु को भी ठंडक ना लगे अगर मेरे पास आता है, कभी रोता हुआ गोदी में लेना पड़े।
लेकिन इसमें ना इतने सारे कॉकरोच थे कि मैं खुद ही डर गई इसको देख के कि इतना सारा कॉकरोच है, कहाँ से आ गया। क्योंकि मैं इसको कभी भी वेयर नहीं करती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल लगता है इसको पहन के खाना बनाने में। तो बस आज मैंने यूज़ किया और इसमें इतने सारे कॉकरोच थे। पहले मुझे लगता था ना कि मेरे पास बहुत कम कंटेनर हैं, इतने कम कंटेनर क्यों हैं, मैं और ज़्यादा ले लूँ। लेकिन आज मैं जब धुलाई कर रही हूँ एक साथ में, तो मुझे लग रहा है अच्छा है कि मेरे पास कम कंटेनर है, क्योंकि जितने ज़्यादा रहते हैं ना उतने ज़्यादा काम रहते हैं। और एक साथ धुलने में तो सच में पता चलता है कि कितने सारे कंटेनर हो जाते हैं। अभी ना ये छोटे छोटे से ही लग रहे हैं कितने ज़्यादा है, वैसे मेरे पास बहुत बहुत कम है। लोगों के पास बहुत भर भर के कंटेनर होते हैं, भर भर के चीज़ें रखते हैं। तो मेरे पास तो उतने नहीं है, लेकिन जितने हैं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। और एक ये गड़बड़ हो गई ना, ये जो मैंने कंटेनर लिया है ब्लू वाला, ये बहुत गड़बड़ है, आपको मैं बता रही हूँ, मत लीजिएगा ऐसे। क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर नहीं है और इसमें ना छोले में पानी भी घुस गया था बहुत ज़्यादा, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। क्योंकि अभी मुझे छोले बनाने भी नहीं थे और ऐसे पानी चला गया, तो मुझे लगा अब मुझे छोले बनाने ही पड़ेंगे। बट मैंने उसको ना फिर से छान के और रख दिया है, धूप में मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं नहीं बनाऊँगी। मुझे ये है कि कल मैं मॉर्निंग में राजमा बनाऊँगी, तो बस इसीलिए मैंने उसको वैसे ही छान के रख दिया। और कल मैं सुबह में सबसे पहले उसको रखने जाऊँगी धूप में। तो आज मैंने ना, जिसे हम लोग बर्तन धुलते हैं, वो जो तार बोलते हैं, और स्क्रब को लेके अच्छे से रगड़ रगड़ के किनारों पे धुलाया। और मुझे पता नहीं था गाइस कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी होगी, इतना ये काला काला सा जमा होगा। जब मैंने साफ़ किया तो मुझे लगा थैंक गॉड कि दिवाली आ गई और मुझे साफ़ करने का मौका मिला। वैसे मैं चाहूँ ना तो ये सब चीज़ नहीं करूँ, या फिर हस्बैंड किसी को बुला के करवा देंगे, लेकिन मुझे खुद से करना ना पर्सनली अच्छा लगता है। एक जो हाउसवाइफ का काम होता है ना, वो यही होता है कि अपने घर को साफ़ सुथरा करना। और यहाँ पे ना जितना मैं साफ़ सफाई कर रही थी, उतना ही मेरा बच्चा आए जा रहा था और इसको ना चोट भी लग गई। मुझे बड़ा बेकार लगता है जब इसको चोट लग जाती है। और ये ज़रा सा भी रोया नहीं, बस थोड़ा सा इसको हुआ ना कि सर में लगा था, तो आँखों से थोड़ा सा हो जाता है, तो इसको भी हुआ और मुझे फिर इसको हटाना पड़ा। इसके बाद में बस ये अभी थोड़ी देर परेशान करा, उसके बाद अभी खेलने लगेगा। तो फिर ये मेरे पास आया ही नहीं था, और घी रानी जो मेरी थी उसको लेके ये बैठ गया था, और पूरा टाइम उसी में बिज़ी था जब तक मैं यहाँ पे सब कुछ सेट कर रही थी। बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे आप जाओगे वहीं पे जाते हैं, जहाँ पे आप काम करोगे वहीं पे रहते हैं। तो उससे तो मुझे पीछा नहीं छुड़ाना, क्योंकि वो है तभी मुझे अच्छा भी लगता है। वो मेरी हेल्प भी बहुत ज़्यादा करता है, अगर मैं कोई चीज़ रखती हूँ ना तो वो भी फिर मेरे साथ रखवाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया, और अब मैं एक गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मतलब वीडियो में तो मैंने एक ही बार दिखाया, बट मैंने इसको 2-3 बार रगड़ के साफ़ किया है। और मैं बता दूँ ना, मैंने जितनी चीज़ें साफ़ की हैं सबको गर्म पानी से साफ़ किया है, और उसमें ना मैंने 1-2 चम्मच सर्फ़ भी डाला था, जिससे ना चिकनाहट दूर हो जाए। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट थी, बहुत ज़्यादा ही चिकनाहट हो गई थी सारे डिब्बों पे, सारे टाइल्स पे। तो बस सबको मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ 2-3 बार पोंछ लिया कपड़े से, और सारे क्लीन हो गए थे। क्लीन होने के बाद पर्सनली सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसी अच्छी वाली वाइब्स आ रही थी किचन में कि मत पूछो। और वैसे भी मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे ना मैंने एक स्टैंड जो मैंने ऊपर रखा ना, जो मैंने बताया था, वैसा ही मैंने 2 लिया था। तो एक को तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, एक में मैंने डिब्बे रखे हैं जैसे दाल वगैरह है,
और एक कि मैंने यहाँ पे सिंक पे के पास रखा, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें ना फिर इधर उधर बिखरी रहती है तो अच्छी नहीं लगती पूरे घर में। तो यहाँ पे मैंने जो डेली नहीं यूज़ होता ना उसको मैंने रख रखा है, क्योंकि ऐसे ना सही भी रहता है और जगह जगह पे फैला भी नहीं रहता है। जैसे हमारे ना डेली के कपड़े धुलने वाले सर्फ़ हो गए, और जो वीकली कपड़े धुलते हैं लिक्विड वाले वो हो गए, एंड सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें वहीं पे मैंने रखी है। गार्बेज बैग, तो बस ये सब चीज़ें मैंने वहाँ रखी है, और वहाँ से ज़रूरत जिसको भी पड़ती है सामने दिखता है तो ले भी लेता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि वहाँ से किसी को दिखेगा नहीं। एंड उसके बाद ना मुझे याद आया डब्बे को साफ़ करते करते कि मेरे जो डब्बे मैंने रखे पंखे में ना उसको मैं पहले पोंछ लेती हूँ, कि क्योंकि इसको मुझे अब सेट करना था। वहाँ पे सब कुछ क्लीन हो चुका है, तो ये भी मैंने देखा ना ये सारे सूख गए थे, लेकिन अंदर ना थोड़े थोड़े पानी चले गए थे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कल इसको धूप में रख दूँगी ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब बारी आती है स्लैब के नीचे, तो आप खुद ही देख लो कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ये सब नहीं साफ़ किया है। अब जब से आयु हुआ है ना मुझे ये सब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो कॉकरोच वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वैसे मैं हटा हटा के झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन ऐसे डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। और ये सब काम करते करते ना मुझे शाम के 7 बज गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये सब काम करने में। और एक चीज़ मैंने अच्छा किया था कि इसको सुबह में कुछ कर लिया था, कुछ शाम को करा है, नहीं तो पूरा दिन मुझे लगता लग जाता। और ये मेरा सही डिसीजन था, मैं ऐसे ही अपने काम को करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं डिब्बे साफ़ कर रही थी, तब तक मुझे याद आया कि आयु कहाँ है, क्योंकि बहुत टाइम से ना कुछ बोल नहीं रहा था और दिखा भी नहीं, तो मैं डर जाती हूँ उसकी अगर आहट नहीं आती है तो। मैं सब जगह देखने लगी, तख़्त के नीचे सब जगह पे, और ये था ना कूलर के पास बैठा था, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा था। और ये टीवी में भजन सुन रहा था, क्योंकि शाम हो गई थी तो मैंने भजन भी लगा दिया था। और ये चुपचाप बैठा था, जैसे मैंने बुलाया आयु आयु, ये तुरंत आ गया और आके फिर खेलने लगा। और जैसे ही ना बच्चे शांत रहते हैं तो भी डर लगता है कहीं ये कुछ ऐसा तो नहीं बेचारे फंस गए हैं, नहीं निकल पा रहे, क्योंकि एक दिन ये इस तख़्त के नीचे भी बैठ गया था और फिर ये नहीं निकल पा रहा था। तो मुझे ना काम के साथ साथ में उसको भी देखना पड़ता है, और दिखना मेरी ड्यूटी है, मेरा मतलब काम ही है उसको देखते रहना। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम से भी ज़्यादा। और सारे डिब्बे क्लीन हो गए, तो ये सबसे अच्छा ट्रिक है, ये लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि आजकल मेरे किचन में बहुत ज़्यादा चींटियाँ कॉकरोच आ रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने सब कुछ साफ़ करने के बाद ये स्प्रे और ये लक्ष्मण रेखा जो बोलते हैं इसको मैंने लगाया है, ताकि कॉकरोच और चींटियाँ ना आ सकें। क्योंकि ये एक चींटी आई थी जिसने मेरे बच्चे को भी काटा था, और इससे मैं अब दूर भगाऊंगी। तो बस यहाँ पे सब कुछ क्लीन हो गया है, मुझे सब कुछ सेट करना है। जिसको देख के ना मुझे सुकून मिल रहा था कि चलो सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं, अब मैं फटाफट सेट कर लूँगी। तो मैं सच बताऊँ ना तो मैं फटाफट ही कर रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कर रही थी आराम आराम से, क्योंकि मैं ना सोच रही थी बस अब किसी तरह जल्दी से हो जाए और मैं जाऊँ अपने बच्चे के पास में। तो सुबह में ना बस मैंने आप लोगों ने देखा बस डिब्बे वगैरह ही साफ़ किए थे, ना ये सब क्लीन किया था और ना ही ऊपर के टाइल्स। तो मैंने सोचा लाओ इस टाइम पे मैं थोड़ी सी गीली हूँ ही और थोड़ा पानी इधर उधर बिखरा है, तो मैं टाइल्स साफ़ कर लेती हूँ। वैसे किचन की ना बहुत सारे लोग धुलाई करते हैं, लेकिन हमारा किचन ऐसा है, मतलब पूरा घर ही ऐसा कि पानी नहीं निकलता है, तो इसलिए मैंने धुलाई नहीं की, बस कपड़े से अच्छे से पोंछा है। तो ये सॉल्यूशन मैं मार दूँगी और उसके बाद मैं फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। वैसे मेरी फ्रिज जो है क्लीन है, इसको मैंने कुछ टाइम पहले ही क्लीन किया था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि सारी सफाई हो रही है तो फ्रिज की सफाई करनी तो बनती है। तो बस फ्रिज की भी थोड़ी सी सफाई कर दूँगी, बस मतलब हाथ ही मारना है उस पर और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी ना अंदर भी जो थोड़ा बहुत था उसको भी क्लीन किया था कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम क्या बस 1-2 दिन पहले ही क्लीन किया था। तो मुझे ऐसा कुछ कीड़ा नहीं है कि मैं हमेशा ही करती रहूँ, क्योंकि यार बहुत सारे काम होते हैं। अभी मुझे लगता है मेरे 1-2 काम पड़े हैं और दिवाली 2 दिन बाद है, तो बस इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसको क्लीन की हूँ। तो यहाँ पे ना सारे सामान मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये ड्रॉर जो है ना ये पूरा गंदा हो रखा था, थोड़ा बहुत नहीं पूरा गंदा हो रखा था, क्योंकि हम ना हर रोज़ यहाँ पे सामान रखते हैं निकालते हैं, तो ये गंदा हो ही जाता है। और दिवाली की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी शॉपिंग हुई कि नहीं हुई और पूरा घर क्लीन हुआ कि नहीं हुआ। वैसे दिवाली की ना रौनक ही अलग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ भी दिवाली की लाइट्स सबके यहाँ लग गई हैं, बस मेरे यहाँ नहीं लगी है। तो मैंने भी सोचा मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि कल है धनतेरस, तो हम लोग कल शॉपिंग भी हो सकता है करें और लाइट्स भी कल ही लगाएं, क्योंकि लाइट्स वगैरह जब तक नहीं लगती है ना दिवाली वाली फीलिंग नहीं आती है, कितना भी आप
कुछ भी कर लो, सफाई कर लो, जब तक लाइट्स नहीं लगती तब तक दिवाली वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। और वैसे ना घर पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है फैमिली के साथ में, लेकिन हम लोग इस बार फैमिली के पास नहीं जा रहे हैं, तो इस बार हम यहाँ पे ही सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए ना थोड़ा-सा बुरा भी लगता है, क्योंकि ये सब सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं ना जो फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट होते हैं, और फैमिली के साथ ही क्लीनिंग भी अच्छी लगती है जब बहुत सारे लोग होते हैं। सबके काम अलग-अलग रहते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, और अभी तो मेरा है कि सारे काम मुझे ही अकेले करने हैं। वैसे हस्बैंड भी थोड़ी बहुत चीज़ें करवा लेते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को सँभालना, अगर वो बच्चा भी सँभाल लेते हैं तो यही बहुत बड़ी बात रहती है। तो मेरा किचन तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा क्लीन हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इसको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। बस मुझे ना अपनी मेहनत करनी थी, वो मैंने कर दी है। मैंने मतलब अपना 100% दे दिया है, और मुझे लगता है ना कि मेरा किचन जैसे था वैसे ही है, कुछ इसमें बदलाव नहीं आया, बस थोड़ी सी शाइन आ गई है, बाकी कुछ भी नहीं आया है। तो ये ज़रूरी था करना। और यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी अच्छे अच्छे रगड़ के, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा ना कि यार जैसी थी वैसी तो लग रही है, मेरी मेहनत बेकार ही है। बट कोई नहीं, एक संतुष्टि जो होनी चाहिए ना वो अंदर से हो गई है कि मेरी भी क्लीनिंग हो चुकी है। और क्लीनिंग के साथ साथ ना मेरे से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी। ये फ़िल्टर जो है आरओ का, ये टूट के गिर गया जहाँ पे मतलब लगा था। तो मैंने ना फिर सोचा कि अब इसको छोड़ो, पहले मैं फटाफट अपना काम निपटाती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पड़ा है। अभी तो ये सब चीज़ें करनी है, एंड उसके बाद में सेट करना है पूरा किचन। और फिर मुझे नीचे पोछा भी लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा गिरा था। और झाड़ू तो मत पूछो, आपने खुद ही ब्लॉग में देखा कितनी बार ही मैंने झाड़ू लगाया, मतलब जितनी बार गंदा होता था ना उतनी बार मैं झाड़ू लगाती थी, क्योंकि मैं बिना स्लीपर के हूँ और मेरे पैर में ना ज़रा सी भी ऐसे कुछ चिपकता है ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो काउंटर टॉप मेरा पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो रैक थे उसको ला के रखूँगी, उसको थोड़ा सा सेट करूँगी, क्योंकि फिर से वही हाल हो जाता है। मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है कि जैसे आप साफ़ करते हैं ना वैसे ही हो जाता है। और अभी दिवाली के बाद भी वही हाल होगा, जैसे हमने इतनी मेहनत से साफ़ किया पूरा घर ना, और दिवाली के दिन ही चीज़ों को ढूंढने में, कपड़े पहनने में सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। और यहाँ पे बहुत टाइम से ना चाय पत्ती खाली हो रखी थी। मैंने खाली नहीं किया था क्योंकि मैंने कंटेनर को धुला था, और आज मैंने फाइनली इसको खाली कर दिया है। और अब सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ रही हैं, क्योंकि जो जिसकी जगह है वो अपनी जगह पे ही अच्छा लगता है। एंड सच बताऊँ ना तो किचन इतना अच्छा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, और अच्छी वाली वाइब्स आ रही थी। तो मैं बहुत जल्दी ना अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करूँगी और कुछ चीज़ें बदलाव करूँगी। एक साथ तो मैं बहुत सारी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकती यार, क्योंकि इतनी मतलब महंगी चीज़ें मैं क्या करूँगी परचेज़ करके। हो सकता है हम लोग कहीं और जाएँ तो वहाँ पे कुछ और हो, इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ना नहीं लेती हूँ। लेकिन अब थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगती है ज़रूरी है वो मुझे लेनी चाहिए, और मैं लूँगी। मुझे बहुत शौक है घर में बहुत नई नई चीज़ें लेने का, लेकिन अब थोड़ा सा ना मैं बिज़ी हो गई हूँ, मतलब फ़ोन देखने का या फिर सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ। वैसे अब मैंने सोचा कि मैं कुछ कुछ चीज़ें लूँगी, इस दिवाली में तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन दिवाली के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें बदलाव हो। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि मेरे किचन में किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या बदलाव आने चाहिए मेरे किचन में, और मैं कोशिश करूँगी कि बदलाव ला सकूँ। तो बस मेरा किचन जो है फाइनली रेडी हो गया है,
और यहाँ पे एक मैंने टोकरी रखी है किचन के पास में फ्रिज के ऊपर, जो आयु की ज़रूरी चीज़ें जैसे कि दवाएं हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको तुरंत के तुरंत चाहिए होती हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, किचन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, शाइन कर रहा है और टाइल्स सच में शाइन कर रहे थे। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, तो उस समय तो मैंने नहीं वीडियो बनाया था। ये वीडियो है रात का जब हम लोग खाना खा चुके थे, और ये ग्रोसरी है जो मुझे रखनी है, जो मैं कल रखूँगी क्योंकि अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक। और ये है हमारी आलू प्याज की टोकरी जो हमेशा आयु एक में किया रहता है, मैं कितना भी सही कर लूँ। एंड हमारे बर्तन, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने ऑर्गेनाइज जैसे भी की थी वो सारी चीज़ें, और थैंक गॉड कि मुझे बर्तन नहीं धुलना है, तो बर्तन के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये मैंने जो हिट है ना, इसको मैंने ऊपर रखा है आयु से दूर रखने के लिए। एंड ये है हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स। तो कैसा लगा आज का डीप क्लीनिंग का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक तो बनती है यार, एंड सब्सक्राइब करिएगा।